हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज से हम उत्तराखंड एलटी के मैथ्स के लिए एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितना भी इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को ज़्यादा डीपली पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आपका इंटीग्रेशन है, मतलब समाकलन है। और ये जो टॉपिक है इससे आपको कई क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर देखा है उसके हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, 2-3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली हमें इस टॉपिक के अंदर नहीं जाना है, बस हमें समझना है कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, और इससे रिलेटेड जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए वो हम यहाँ पर सीखेंगे। प्रैक्टिस के लिए जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे, उसकी पीडीएफ वगैरह, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की एक उल्टी प्रोसेस होता है, एक उल्टी प्रक्रिया होती है। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन की। ठीक है, अवकलन की जब उल्टी प्रक्रिया चलती है, डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस जो होती है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है? डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपके पास जैसे आपके पास कोई फंक्शन y है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन y है। इस y को हमने क्या कर दिया, इस y को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। इतना तो सबको आता ही होगा। अगर आप एलटी का एग्जाम दे रहे हो, बीएससी में आपने मैथ पढ़ी होगी, 11th-12th में आपने मैथ पढ़ी होगी, तो इतना आपको पता होगा डिफरेंशिएशन के बारे में कि अगर आप y को dy/dx यानी ये हमारा क्या डिनोट करता है कि हम इस y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो y का आप जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो और किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x की, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, नीचे क्या है x के रिस्पेक्ट में जब आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ आपकी कहलाती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहलाती है ये। ठीक है, y का डेरिवेटिव, हमने क्या किया है, y का डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन किया है, तो y का ये पूरा क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। ठीक है, अगर आप इस dy/dx का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, इस dy/dx का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन के लिए हम क्या करते हैं, इसका हमें करना है तो इस तरह का साइन बनाएंगे और यहाँ पर dx लिखा जाता है, जो नीचे होता है मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे होते हो वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये साइन लगाया जाता है और ये ऐसे लिखा जाता है, तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y। ठीक है, तो ये क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या बना, y बना, और y का डिफरेंशिएशन क्या बन रहा था आपका, dy/dx। ठीक है, तो यही क्या होती है, एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस हो गई। मतलब आपने y का डेरिवेटिव किया, ये मिला, इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको वापस y मिला। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस जो चलता है वो आपका इंटीग्रेशन या समाकलन कहलाता है। ठीक है, y को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आपको मिला dy/dx। क्या मिला, dy/dx। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, जब आपने dy/dx का इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिला, y मिला। तो ये जो आपको y मिला है इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उल्टा हुआ तो इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, या फिर इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। क्या कहते हैं, इंटीग्रल। एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फ़र्क समझने के लिए। आपके पास ही कोई बड़ी सी लाइन है, इसको मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसका जो ये छोटा सा पार्ट है, ये जो इसका जो छोटा सा पार्ट बना है, इसको हम कहते हैं, यही क्या है आपका, ये आपका डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन का मतलब होता है किसी बड़े पार्ट का सबसे छोटा सा पार्ट अगर आपको मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये छोटा सा पार्ट है और इस पार्ट से आप पूरी बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो, इस छोटे से पार्ट से, इस छोटे से पार्ट को ही हम dy/dx यानी डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं। अगर आपको ये छोटा सा पार्ट पता है और इसका इंटीग्रेशन आप कर दो तो आपको ये पूरा बड़ा पार्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फिर आपका ये पूरा बड़ा पार्ट y मिल गया, मतलब तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन की
इन्वर्स प्रोसेस हो जाती है। ठीक, तो हुआ इसका बहुत ही बेसिक सा पार्ट, जिससे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फ़र्क पता चल गया। डिफरेंशिएशन मतलब बहुत छोटी सी चीज़, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब छोटी सी चीज़ आपके पास है, उससे आप पूरा बड़ा बना देते हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद हम फॉर्मूले देखेंगे। आपके पास था साइन एक्स, क्या था आपके पास? साइन एक्स था। साइन एक्स का आपने क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पर ये क्या है? एक्स, और यहाँ पर भी हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलता है? कॉस एक्स आपको मिलता है। इसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको कॉस एक्स मिला है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि इस कॉस एक्स का आप इंटीग्रेशन कर दो, इस कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है? ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका साइन एक्स। ठीक है, तो दोनों जगह मैंने सेम ही चीज़ लिखी है, सिर्फ क्या अंतर है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया कॉस एक्स मिला, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स ही होता है। बट एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ छोटी सी चीज़ क्या है, जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो जो भी आपको वैल्यू मिलती है उसमें क्या होता है, हमें प्लस करके सी लिखना होता है। एक्स में सी को नहीं ऐड किया है, साइन एक्स में हमने सी को ऐड किया है। सी जहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सी इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब सी कोई भी एक कांस्टेंट है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। सी की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कोई कांस्टेंट आपको नहीं लिखना होता है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो, कॉस एक्स का आपने इंटीग्रेशन किया है, आपके पास साइन एक्स मिला है, तो आप क्या लिखोगे? उसके साथ ऐड करके कोई भी कांस्टेंट लिखना ही लिखना है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कैपिटल सी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब अपनी इच्छा से बनाया हुआ कोई भी यहाँ पर नंबर हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने सी लिख दिया वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ही बेसिक पार्ट। इसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे। कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए अगर हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी हैं और डिफरेंशिएशन में भी हैं। डिफरेंशिएशन में कैसे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक्स की पावर एन का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका? एक्स की पावर एन। ठीक है, एक्स की पावर एन, एन की जगह आपको 1 2 3 4 कुछ भी देगा। अगर आपको एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको क्या करना होगा? सिंपल, एक्स की पावर जो एन है उस एन में एक जोड़ देना है। ठीक है, एन प्लस वन आएगा और वही एन प्लस वन आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स की पावर एन में एक जोड़ना है और वही जोड़ करके नीचे लिख देना है। जैसे आपको कहा जाए एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे? एक्स की पावर कितनी है? 2, तो इस एक्स की पावर 2 में 1 ऐड करना है, हुआ 3, और वही 3 को आपको नीचे लिख देना है और प्लस में कोई कांस्टेंट आपको ऐड कर देना है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो वो सिंपली यही चीज़ आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अगर आपको डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? आपका डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट तो हमें लगाना ही है। यहाँ पर इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, कैसे कि भाई इसके साथ क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ है। किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? 1। तो अगर मैं x की पावर 0 लिखूँ तो 1 है, और 1 तो यहाँ पर है ही। इस 1 को मैंने क्या लिख दिया? इस 1 को मैंने लिख दिया x की पावर 0 dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर क्या है? 0 है। 0 में क्या करूँगी? अब ये इसके जैसा ही तो बन गया, बस n की जगह पे क्या आ गया? 0। क्या करूँगी? 0 में 1 ऐड कर दूंगी, तो x की पावर क्या बन जाएगा? 1, और उसी 1 को नीचे लिख देना है, तो क्या बन जाएगा? x प्लस सी। x की पावर 1/1 प्लस सी, या फिर x प्लस सी ही बन जाएगा। ठीक है, तो dx का जब भी इंटीग्रेशन आपको दिया जाए, किसका इंटीग्रेशन? जब भी आपको dx का इंटीग्रेशन कहा जाए तो सिर्फ x आएगा। ठीक है, dx का जब भी इंटीग्रेशन कहा जाएगा तो क्या होगा? x प्लस सी। सी तो कोई कांस्टेंट हमें ऐड ही करना है, dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलता है? साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। याद रखना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? माइनस कॉस एक्स।
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आपको प्लस में मिलता है, लेकिन साइन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, माइनस का कॉस एक्स मिलता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स को जब भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको सेक स्क्वायर लिखना होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉट एक्स। सेकेक टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, सी तो हमें ऐड करना है, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, लॉग मोड एक्स प्लस सी, क्योंकि ठीक है ये मोड लगाया गया है, मतलब लॉग आपका प्लस में भी हो सकता है, और लॉग अगर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो उसका दोनों का आंसर क्या होता है आपका, दोनों का डिफ्रेंशिएट अगर आप करो वन अपॉन एक्स ही आता है। क्या है इसका मतलब, यही तो है कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। लॉग एक्स का मतलब क्या होता है, मोड एक्स का मतलब क्या है, लॉग एक्स भी और लॉग माइनस एक्स भी, ठीक है, ये है। अब मैं क्या करती हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया वन अपॉन एक्स, ठीक है, तो मिल गया मेरे को, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर ये मिल गया। बट अगर मैं लॉग माइनस एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या होगा, लॉग माइनस एक्स, इस पूरे को एक चीज़ मान लो, मतलब जैसे आप लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वन अपॉन वाई। तो लॉग माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वन अपॉन माइनस एक्स, ठीक है, वन अपॉन माइनस एक्स मिलेगा। अब जो ये है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होता है, चेन रूल डिफ्रेंशिएशन में बोलता है लॉग के साथ जो कुछ लिखा है वो नीचे लिख दो, वन अपॉन करके डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर ये जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करो। अब डी अपॉन डी एक्स अगर आप माइनस एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस वन, ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा और ऊपर क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स हट जाएगा, माइनस वन अपॉन माइनस एक्स, एक्स से माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, कितना बना, वन अपॉन एक्स। तो मतलब अगर आप log x का डिफ्रेंशिएशन करते हो तब भी आपको वन अपॉन एक्स ही मिलता है, और इसका मतलब है अगर आप वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको log मोड x मिलता है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे चाहे प्लस एक्स का करो चाहे माइनस एक्स का, आपको यही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये चार फॉर्मूले हैं, ये और याद करने, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है। तो साथ के साथ अगर आप याद करते चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आपको कहा जाता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। सी वालों में माइनस है, देखो कॉस कॉट कॉसेक इन तीनों में माइनस आएगा, साइन टेन सेक इसमें माइनस नहीं है। इसका मतलब है अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो या तो आपको साइन इनवर्स एक्स लिखना होगा या आपको माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिखना होगा, ठीक है। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स है या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स है, सी तो आपको ऐड करना ही है। अब क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ देखो क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ बाहर एक्स नहीं है, यहाँ पर बाहर एक्स है, तो वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स या फिर माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। एक है ए टू द पावर एक्स, ए का मतलब होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर, ठीक है, ए का मतलब है कोई भी नंबर, और एक्स जो होगा आपको एक्स ही मिलेगा, कोई ना कोई वेरिएबल ही मिलेगा, ठीक है। तो जब आप कांस्टेंट की पावर वेरिएबल करोगे, यहाँ पर ए बी सी डी जो भी आपको मिलेगा उसकी पावर एक्स वाई जेड कुछ भी मिलेगा, तो उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या करना होगा, ए टू दी पावर एक्स जो का तो लिखना है, बस नीचे क्या आ जाएगा, लॉग ए, ठीक है। जैसे आपको कहा जाए बी की पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, ये चीज़ सेम होनी चाहिए, देखो एक्स एक्स ये जो था ना इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे हम, ठीक है, तो ये जो है इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बी की पावर एक्स का बी की पावर एक्स ही होगा, बस नीचे क्या लिख देना है, लॉग बेस बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, ये आपको याद करने होंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसका पहला टाइप, इंटीग्रेशन का जो पहला टाइप है वो कैसा होगा, जिसमें हम टी मान के करते हैं, और फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिसको भी जो भी उत्तराखंड LT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा हो उसको ये वीडियो मिल सके।